नमस्कार, मैं वर्षा बरगड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और बहुत दिनों के बाद हमारे विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जो भी है वो खत्म हो गया। उसके बाद बहुत सारी चर्चा जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, यह आंदोलन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और इसकी चर्चा होनी भी चाहिए। पूरे सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हमने बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखे, ऐसे नारे देखे, ऐसे वीडियोस देखे जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। जेन जी ना के नाम पर जो कुछ भी भद्दी भाषा, गालियां, पर्सनल अटैक्स मोदी जी के ऊपर, और साथ साथ जो एक तरह से विविधता हम बोलते हैं वो भी दिखी है। जेनजी सर, वैसे देखा जाए तो ये तो फॉरेन का जो वर्ड है वो है। हम हमारे भारत की संस्कृति को अगर देखते हैं तो हम बात करेंगे भारत की युवाओं की। आज 27 जुलाई है और 26 जुलाई को सर कारगिल दिवस, हमने विजय दिवस मनाया। वो लोग भी युवा थे जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 500 से ज्यादा यंग ऑफिसर्स कुर्बान हुए थे सर। तो ये होती है असली भारत का युवा। तो सर मैं आपसे आज जुड़ूंगी और चर्चा करूंगी इसी के ऊपर कि जी पूरे प्रदर्शन के दौरान जो जेनजी के नाम पर, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम कितने मॉडर्न हैं, हमारा ये है वो है दिखाने के लिए जिस तरह का बर्ताव कुछ लोगों ने किया, उसी के बारे में। तो आइए, स्वागत है हमारे विशेष अतिथि कैप्टन महेश भकुनी सर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और देश की सेवा में उन्होंने कई साल बिताए हैं। सर वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद। यस मैम। जय हिंद सर। आपने भी देखा होगा सर कि कैसे इन युवाओं ने जेनजी बोलते हैं, हम इसको जेनजी नहीं बोलेंगे क्योंकि भारत की संस्कृति के बारे में तो भारत का युवा होंगे। तो सर ये जो लोग कुछ लोग थे, इन्होंने इतनी बुरी तरह से एब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग किया। तो क्या सर कोई भी घर में, कोई भी परिवार में इस तरह की परवरिश होती है कि ये बच्चे इस तरह से सामने आकर कुछ भी बोल जाते हैं? बहुत दुखद और बहुत पर्टिनेंट टॉपिक है ये। दुखद इस बात से है कि हमारा यूथ, जिसके बारे में हमें बड़ी उम्मीदें थी, बीच में हमने बहुत कुछ सुना था कि हमारा यूथ मंदिरों में जा रहा है और पाश्चात्य की संस्कृति को छोड़कर या हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति को अपना रहा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय था। अब हम देखते हैं कि जैसा नाम ही है इसका, कॉकरोच, ये कहीं पर भी पैदा हो सकता है और इसका नॉर्मली घर में भी इसको नफरत की नजर से देखा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति हुई, हमारे जो चीफ जस्टिस थे उस समय, उन लोगों ने भटके हुए नवयुवकों को कॉकरोच बोला था। तो ऐसे समय में जब ये इस तरह की स्थिति आई तो इन्होंने भी सोचा कि ये इन्होंने हमें कॉकरोच बोला तो हम अपने आप को ये सिद्ध करके रहेंगे कि हम अच्छे हैं और हम एक बड़ी पार्टी बना सकते हैं। तो तब इन्होंने देखा कि एक अपमानजनक शब्द को बोले हुए उन्होंने कहा कि हम इसको अपना लें तो इसमें उतना अपमान महसूस नहीं होता है और थोड़ा लचीलापन भी है। कॉकरोच कहीं भी पैदा हो सकते हैं, बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं। मेरे ख्याल से एक कॉकरोच हर सेकंड या हर पल में 50 अंडे करीब दे देता है। एनीवे, उसके बाद दुखद बात ये थी कि ये इनफैक्ट हमारे देश का युवा था ही नहीं। मैं तो ये मान के चलूंगा कि इसमें जो असली युवा थे, अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में, और जो पेपर लीक का मामला था, पेपर लीक तो होता रहा 2003-4 से इसके बारे में डिटेल मिलती है और 2014 से भी पहले बहुत सारे इस तरह के पेपर लीक्स के मामले हुए थे और उसमें आंदोलन भी हुए या उसमें लोगों ने प्रतिरोध भी किया। तो सरकार ने जो भी तत्कालीन लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि ये कौन से तत्व थे, क्यों इतने भड़के, और एक मौका किस किस को मिला। ये मौका मिला अपोजिशन पार्टी को और इसमें मेन टारगेट थे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। तो उनको लगा कि इतने सुधार हमारे देश में हो रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम भी आगे बहुत अच्छा हो रहा है, उसको हमारी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, वो भी एक टारगेट था। धर्मेंद्र प्रधान के समय में ही बहुत सारी ऐसी नई एक्टिविटीज हुई जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति को
इसमें जोर दिया गया और पुरानी जो भी हमारे इन्वेडर्स थे, जो हमारे अटैकर्स थे, जो बार्बरिक लोग थे, उनका नाम हमने सिर्फ मेंशन किया और हमारे जो वीर शिवाजी थे, राणा प्रताप, जितने भी महापुरुष थे, जितने भी योद्धा थे, उनका नाम हमने इसमें दर्शाया। अब ऐसे समय में ये आता है कि जब मोदी जी इतने सुधार ला रहे हैं, वो भी एजुकेशन सिस्टम में, तो पेपर लीक बहुत बड़ा मामला नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। और अगर गौर से आप देखें तो पिछले 1 महीने में एग्जाम हो भी गए, एग्जाम होके बच्चे पास भी हो गए और बच्चे अपनी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। ये सिर्फ इन्होंने मुद्दा इसको बढ़ाना था और इसके पीछे काफी हद तक अपोजिशन पार्टीज थी, साथ साथ बाहर के लोग भी इसमें थे जिनको कि लग रहा था कि भारत इतनी उन्नति क्यों कर रहा है। अब हमने सबने देखा कि हम एक चौथी महाशक्ति हैं आज इकोनॉमी के मामले में हैं और आने वाले समय में हम तीसरी महाशक्ति बनने वाले हैं और इसके लिए मोदी जी ने पूरा ही, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा इसमें प्रयास किया है। और हाल ही में एक साल पहले हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ जिसमें हमने फतेह हासिल की और आज हम चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रहे। और हमें पता है कि मोदी जी को कितने अवार्ड्स देश विदेश से मिल रहे हैं। तो नीट का जो मामला है, 1 महीने में एनटीए के करीब 47 अधिकारियों को हटा दिया गया और साथ साथ जो ये एजेंसी है इसको रिव्यू किया गया और साथ साथ कठोर पनिशमेंट की प्रणाली इसमें डाली गई और साथ साथ ये भी देखा गया कि जो ये टेस्टिंग एजेंसी है इसको अच्छे ढंग से कैसे चलाया जा सके आगे। इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी जो हुई और अब इसमें पनिशमेंट का भी सारा कुछ मुद्दा आया और उसको भी मोदी जी ने और इनकी टीम ने आगे बढ़ाया। अब इसमें कुछ गलतियां हमारी सरकार से भी हुई क्योंकि जब ये वहां पर आंदोलन जंतर मंतर पर आया तो जंतर मंतर पर आंदोलनकारी जितने थे वो गाली गलौज में ज्यादा उतरे, उसमें असामाजिक तत्व ज्यादा थे और जो असली विद्यार्थी थे वो तो घरों में पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो और इसमें कई ऐसे तत्वों को जगह जगह राज्यों में अवसर मिला जो कि अपना मुंह खड़ा करके, अपना सिर खड़ा करके वो मोदी जी को गाली देने में या बीजेपी को गाली देने में इतने अपशब्द इन्होंने प्राप्त किए हैं, सॉरी दिखाए हैं और बोले हैं जो कि आजकल के यूथ के लिए शर्मनाक बात है। तो इसलिए ये कॉकरोचों ने अपमानजनक शब्द किए और मैं समझता हूँ ये हमारा यूथ तो है ही नहीं। हमारा यूथ जो है या तो बॉर्डर पर लड़ रहा है और हमारा यूथ ही, या अभी आपने देखा होगा इसी दरमियान हमारे एक लॉन्च भी हुए हैं यस, और वो भी हमारे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं, उसमें नए नए यूथ आ रहे हैं। तो ये यूथ तो था ही नहीं हमारा, उसमें 8वीं पास 10वीं पास और कुछ गुंडे थे जो कि किसी के प्यादे थे। तो आपने देखा होगा ये खुद जो दीपके है वो आम आदमी पार्टी का पहले मेंबर था। आपको उसके अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी फोटो मिल जाएंगी, सिसोदिया के साथ उसकी फोटो मिल जाएंगी और इसके घर में खुद माँ बाप ने स्वीकारा है कि ये कुछ दिमाग से सिरफिरा है। और साथ साथ उन्होंने ये जब घर से निकला था तो तब इसने बोला था मैं किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, किसी दिन बहुत बड़ा मिनिस्टर बनूंगा, तभी इस तरह से बोल के आया था। और ऐसे समय में इसको फूंक देने वाले बहुत सारे लोग आ गए। तो ऐसे समय में ये जो जेनजी, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर से तमाशा देखने गए थे, रात को आपने देखा होगा डांस कर रहे हैं बहुत सारे मिनिमम कपड़ों में। और दुख की बात यह है कि हमारे देश की युवा शक्ति में उसमें छात्राएं ज्यादा थी, अगर उनको आप छात्राएं बोलो तो, वैसे वो छात्रा या छात्र बोलने के हकदार नहीं है। तो उन लोगों ने सारी कलई खोल दी और हमारा नाम, हमारे देश का नाम विश्व में बदनाम किया। तो मैं समझता हूं कि ये कॉकरोच जो थे ये सचमुच के कॉकरोच थे जो कि तिलचट्टे हम जिनको बोलते हैं घरों में, और इन्होंने नुकसान करने की कोशिश की। जी सर बिल्कुल। सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। उसके पहले सर आप थोड़ा कैमरा जो है ना वो एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि आपका उतना, यस नाउ इट्स ओके। सर आगे अगर आप ये इसके प्रोटेस्ट के जो फोटोज आए या वीडियोज आए उसमें सर हमको क्लियरली दिख रहा है कि जिसके बारे में बात करना भी अभी शर्मनाक लगता है, लेकिन सर ये लोग खुद को अपने आप को मॉडर्न बताते हैं और भाषा देखो सर इनकी कैसी है। तो हमारे जो परिवार है उनके परिवार वाले जो है
क्या उन्होंने इनके वो वीडियोस या फिर वो फोटोज देखे? क्या उन्होंने कभी इन लोगों को समझाने की कोशिश की, पर्टिकुलरली जो गर्ल्स आई थी, जैसे आपने बताया, उनको समझाने की कोशिश की? तो सर, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे संस्कृति के ऊपर आघात हो रहे थे, तो ये भी एक तरह से हमारे संस्कृति नहीं है। हम तो सर सभ्य भाषा में बोलना हमेशा पसंद करते हैं। तो सर, ये जी परिवार की कमी भी है, हमारे परिवारों में संस्कारों की कमी है, ऐसा नहीं लगता है आपको? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट किसी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि क्या मोदी जी की ही जिम्मेदारी है कि उनको घर में एज ए बुजुर्ग समझाने की, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी भी थी और है। और मैं यस। समझता हूँ कि इनफैक्ट मैम, ये सारी शुरुआत हमारी होती है घर में संवाद की कमी, कहीं ना कहीं या। कम्युनिकेशन की कमी है। और साथ यस। साथ जो ये युवा वर्ग है, एक तो इनको सोशल मीडिया ने काफी बर्बाद किया है उसमें कि जैसे कहते हैं कि माई बॉडी माई राइट, मेरा विचार, मैं स्वतंत्र हूं। उस स्वतंत्र होने के बाद से इनकी मानसिकता जो है वो क्रिएटिव होने के बजाय एक किस्म से विकृत हो गई है काफी हद तक। और वो इसी में अपना वो समझते, जैसे उन महिलाओं को मैं गंदी गंदी गालियां, मैं एज ए बॉय एज ए मैन, हमने अपने साथियों के मुंह से नहीं सुनी है गालियां जो लड़कियां बात कर रही थी। अब इनके माँ बाप की जिम्मेदारी जो थी वो निभा नहीं पाए या वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे। आजकल के बच्चे, और बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है ये घरों से दूर हों, अपने घरों से दूर हों, और घर में भी माँ बाप वो सोशल मीडिया को देख रहे हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, मैं तो मस्खरे बोलूंगा, जो कि हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। बीच में आपने इलाहाबादिया था, एक एक समर रैना था, इन लोगों ने इतनी गंदी बेडरूम की बारे में बात करनी शुरू की माँ बाप की, और इसको लोगों ने सराहा। जो यस। जेनजी था सो कॉल्ड, उन लोगों ने सराहा उसे। तो जब इसको ग्लोरीफाई कर दिया गया और उनके माँ बाप ने समय रहना या उसने इलाहाबादिया ने काफी दिन तक इनके खिलाफ कार्रवाई होने की बात भी हो रही थी, उनके माँ बाप ने उनको नहीं समझाया। जब उनको लगता है कि इस तरह के ग्लोरिफिकेशन से पैसा भी कमाया जा सकता है और नाम भी कमाया जा सकता है और सोशल मीडिया में लाइक्स भी बढ़ाई जा सकते हैं, व्यूअरशिप भी बढ़ाई जा सकती है। आपने नोट किया होगा वहां पर अगर कुछ भी घटना हो रही थी उसमें वीडियो बनाने वाले बहुत थे, और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो इंस्टाग्राम जीवी थे, जो इंस्टाग्राम में खूब छाए रहते हैं। इसमें उन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने हरकतें उसमें डालनी शुरू की और उनको रातों रात लाइक्स मिलने शुरू हुए। और इसमें एक कमी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की भी है, उन लोगों ने भी इसको उस रूप में दिखाया जो कि ग्लोरिफिकेशन के रूप में था, और उसमें यस। किसी ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और दुख की बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका कंडेमनेशन नहीं किया, इसको कंडेम नहीं किया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो बड़े कॉकरोच में कहूंगा, जैसे समाजवादी पार्टी, इवन राहुल गांधी और डिम्पल यादव और ये जितने भी लोग थे, उन लोगों ने उनको सराहा और उन लोगों ने कहा हम इनके साथ हैं। जब इतनी बड़ी पार्टियां उनके साथ हो गई तो इनको कहीं ना कहीं मन ही मन में ये मिला कि हाँ, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और बिल्कुल। ऐसा भी हुआ कि इनको खाना फ्री मिला, अच्छा अच्छा खाना मिला, और खाना कुछ कतर से आ रहा था, कुछ वो जुनैद नाम का एक आदमी है जो यूपी में सिर्फ मोबाइल की दुकान चलाता है, महीने दिन की वो 200-400 रुपए कमाता होगा। उसने पर डे 5 लाख से लेके, कुछ लोग कहते हैं 5 लाख, कुछ लोग कहते हैं 7 लाख से लेके 10 लाख वो हर दिन खिला रहा था। तो एक महीने का खर्चा करोड़ों में लगाइए, तो वेयर वाज दैट मनी कमिंग फ्रॉम? तो ये यस। हमारे देश की जैन जी को, और इन्होंने एक कल्पना की थी जो राहुल गांधी का भी सपना रहा है। दुर्भाग्य से हमारे आलोपी का यही सपना था कि जैसा नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, वही यहाँ पर भी होगा। उन्होंने कई बार थ्रेट भी किया था कि जैन यस। जी ऐसा करेगी, तो उनका भी सपना चरितार्थ हो रहा था। और ऐसे समय में उन्होंने कोशिश की कि हम भी बहती गंगा में, या वो तो मैं गंगा जी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये जलती हुई आग में हम भी कुछ लकड़ियां डाल दें। तो इन लोगों ने वही किया। तो मैं तो ये समझता हूं मैम, सबसे बड़ी बात है कि हमें दुख तो जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो असली यूथ है वो अभी भी जागृत है, अवेकेंड है। और उन लोगों ने कमेंट कंडेम भी किया है, वो जितनी संख्या में थे वो भी आए थे वहां पर, और उन लोगों ने इस बुरी हरकत को पूरी तरह से कंडेम भी किया। और सर, ये बात। मैं समझता हूं कि इन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, क्योंकि जो आपने फोटोज देखे आज, तो एक बहुत अच्छा आया है, उसमें एक लिंक सा आया था, सारे लोग का चेहरा उसमें आ रहा है। और मैं समझता हूं कि मोदी साहब को झुकाना और अमित शाह जी को झुकाना असंभव है।
वो जानते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, और वो भी देख रहे होंगे जिन जिन के चेहरे आए हैं उनको अच्छी तरह से वो संज्ञान में लिया है उन्होंने। और कई लोगों के, और इसमें एक अच्छी बात है कि इनका जो स्पोक्स पर्सन था उसने कहा था कि जिन लोगों ने आंदोलन किया उनके खिलाफ तो एफआईआर जो हुई है वो वापस ली जाएगी, लेकिन जो असामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ बिल्कुल भी एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन। जी सर, नो डाउट सर, सौरव दास सर बोला ये है, लेकिन आज कुछ अलग बोला है, उसकी बात तो हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी मेरी बात ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज या फिर गाली गलौज करना, पर्सनल अटैक करना, ये तो इनके लीडर भी करते आए। हमने देखा सर, अभिजीत दिपके जो है, उन्होंने जब रिजाइन हो गया उसके बाद जो भाषा का उपयोग किया है वो एरोगेंस है, ऐसा ही हम मानेंगे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सुन ले, सुबह हो गई मामू, ऐसा एक बोला है। फिर गुंडे बोले हैं पुलिस वालों को, मोदी और अमित शाह जी के गुंडे हैं। और एक कुछ बोला है। इतना ही नहीं सर, रेजिग्नेशन के बाद इन लोगों ने अच्छे से पार्टी मनाई है सर। जब ये लोग नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड की है, उसके लिए ये लोग खड़े थे, विरोध कर रहे थे, और जैसे ही रेजिग्नेशन होने के बाद एक अच्छे होटल में जिस तरह की पार्टी हुई उसके वीडियोस हम देख रहे हैं। और इनके जो स्पोक्स पर्सन है सौरव दास, उन्होंने तो मिमिक्री की है प्रधानमंत्री। क्या सर ये एक तरह से एरोगेंस नहीं है? सभी ये जो 3 लड़के हैं ये सीजेपी के, सबसे बड़ी बात तो है कि मैं कहूंगा कि संस्कारों की कमी। हाँ, अगर इनके माँ बापों को भी टटोला जाए तो उनके भी संस्कार ऐसे होंगे, और वे जो संस्कार। सर मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगी। सौरव दास जो है उन्होंने कुछ ट्वीट करा है। उन्होंने कहा कि ये जेन जी है, ये अंकल और आंटी हमारे इमोशंस या हमारे थॉट्स के बारे में क्या समझेंगे। मतलब आप किसी की भी मिमिक्री कर ले। अरे प्रधानमंत्री को करोड़ों लोगों ने वोट देके चुना है, आप तो इतने अभी 10-11 हजार भी नहीं हुए होंगे। आपके सोशल मीडिया पे होंगे फॉलोवर्स, बट जमीन पे आपके कितने फॉलोवर्स आएंगे वो बाद में पता चलेगा। तो ये बात है सर कि कितना एरोगेंस इन लोगों में ही है। तो ये लोग कैसे जुड़ेंगे सर जिनकी समस्या है ओरिजिनल? इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये नया नया जोश है इनका, और ये एक फैशन भी है माँ बाप का अनादर करना और इन चीजों को आगे बढ़ना। और सबसे बुरी बात यह है कि इन्होंने 2014 से पहले का भारत नहीं देखा है, और देखा भी है तो उसका अच्छी तरह से मनन नहीं किया है। इनको आतंकवादी घटनाओं का पता नहीं है, उनको हमारे सैनिक कैसे लड़ते हैं उसका पता नहीं, उनका कारगिल युद्ध का उन्हें पता नहीं है। उन्हें नहीं पता 2014 से पहले क्या हालात भारत के थे। तो इसलिए वे कभी कभी कहते हैं ना, आजादी और खुशहाली आसानी से मिली कि उसका मान नहीं जानते, उसकी वैल्यू नहीं जानते। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ये अपने माँ बाप को भी ऐसे डिक्टेट करते हैं, और उनके माँ बाप भी कहीं ना कहीं सरेंडर करते हैं कि बेटा मॉडर्न हो चुका है, बेटी बहुत मॉडर्न है। तो इस तरह की, बल्कि एक मॉक सा, आज मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था जहां वो लड़की कहती है, यू ओल्ड लेडी तुम क्या करोगी मेरा। तो लेकिन वो ओल्ड लेडी क्या, शी वाज ए यंग मदर, वो मारती लात उसे और बाहर करती, तो फिर वो दरवाजा खटखटाती काफी देर तक, मामा मुझे अंदर ले लो, मेरी गलती हो गई। इनफैक्ट दिस इज द ट्रीटमेंट एवरी फादर शुड गिव और एवरी मदर शुड गिव। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि ये इनको रियलाइज नहीं होगा, और मैं तो मानता हूं कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि ये रास्ते पर आएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी रेस के घोड़े नहीं है। क्योंकि जब उस समय आंदोलन हुआ था अन्ना के समय में, उस समय कम से कम इन लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था, केजरीवाल वगैरह ने। हालांकि केजरीवाल बाद में पलट गया था, केजरीवाल की ने बहुत जो भी वादे किए थे उनको निभाया नहीं, और इसकी परिणति हमको सबको पता है। आज केजरीवाल अपने लिए जगह ढूंढ रहा है। एनीवे, तो ये इनका तो और बदतर हालत होनी है। ये 3-4 लोग जो, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है, दीपिका के बारे में, कि रात को कहाँ जाता था, किस तरह की लग्जरी वो किया था, वहां ऐसी अपमान क्या बोलते हैं वो गंदी चीजें पाई गई हैं इनके पास में से, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। और जो लड़कियां जिस तरह की अभद्र भाषा, मैं तो कहता हूं कि लड़कियों ने लड़कों को भी क्रॉस कर दिया। तो ये उनके माँ बाप को शर्म आती होगी, और खासतौर से मैं भी समझता हूं कि कुछ दिनों बाद इन लड़कियों को और लड़कों को भी शर्म आएगी, जब ये वीडियो इतने देख रहे होंगे, आसपास के लोग उनको थू थू करेंगे,
और मैं समझता हूं कि ये लंबा नहीं चलने वाला है, और हमारी संस्कृति इतनी कमजोर नहीं कि इसको कोई भी आदमी नष्ट कर सके। अब राहुल गांधी भी कॉर्नर में चला गया है, केजरीवाल इज ऑल्सो मिसिंग, एंड योर दिस जेंटलमैन समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, जिसको अकल लेस बोलते हैं लोग नॉर्मली, वो अकल लेस आदमी भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। अभी उसको यूपी में हार मिलने वाली है, और आने वाले समय में मोदी जी इनको अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। और जो जुनैद नाम का आदमी था, अब उसके वो खाते खंगाले जा रहे हैं। जो हर दिन 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो खर्च कर रहा था, खिला रहा था लोगों को, वो उसके खाते खंगाले जाएंगे, और उसको योगी जी ने छोड़ना नहीं है। यस सो सर। हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें बहुत डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं इसमें बाहर तत्वों का था। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जो बात पर बात आ रही है कि कभी कभी क्या होता है ना, आपको बहुत इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है कि अंदर से छुपे हुए लोग बाहर आ जाएं, उनका असली रंग दिख जाए। अब हमें पता चल गया है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बिलों से बाहर आए हैं। ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि हम आर्मी में एक बात कहते हैं कि स्पेकुलेशन फायर करते हैं, सकिया फायर कहते हैं, जिसमें कि हम एक झाड़ी में थोड़े थोड़े फायर करते हैं, और फिर वहां से इनवाइट करते हैं कि वो हाउ वेरी मच दे फायर, और कौन सा एनिमी की क्या ताकत है। अभी हमें पूरी तैयारी हो गई है हमारी, सबको चिन्हित किया जा रहा है, सबके फोटोज हैं, और धीरे धीरे उनको मुकाम पर पहुंचाया जाएगा उनके। यस। जी। तो सर जैसे मैंने कहा कि किस तरह से इनके जो 3 लीडर्स है ये जिस तरह से एरोगेंस बता रहे हैं, उसी तरह से सर मुझे याद है अभिजीत दीपके ने कहा था जब अन्ना हजारे क्या आपके मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, तब उन्होंने कहा था नहीं नहीं ये तो जेन जी का प्रोटेस्ट है, यहाँ भी अन्ना हजारों की जरूरत नहीं है, वो उनकी उम्र हो चुकी है। उसी तरह से सोनम वांगचुक का भी उपयोग इन्होंने कर लिया। कर अभी लिया। उनकी भी देखा जाए तो उम्र है। तो ये बताता है कि इनके माइंडसेट क्या है सर। ना ही इनको हमारी संस्कृति के लिए आदर है, इसलिए भगवान राम के खिलाफ बोलने वाले को बुलाया गया, ना ही हाँ। हमारे संस्कारों की कदर है। बस यही था कि किसी भी तरह से विरोध करते हुए, सिर्फ मोदी जी का विरोध करते हुए, उनका मकसद यही है कि सरकार बदलनी है। यस। मेन जैसा आपने बिल्कुल बोला कि टारगेट में प्रेजेंट गवर्नमेंट है। और क्या है कि इनको सिखाने वाले जो इनके आका हैं, आप जानते हैं कि जैसे सबसे बड़ी बात बताएं कि राहुल गांधी किस तरह की हरकतें करते हैं, उनके एडवाइजर्स कौन है, तो आप या उनका लेवल समझ सकते हैं। तो यस। इनके एडवाइजर्स और बुरे हालत वाले होंगे। तो दुर्भाग्य से इनके पीछे कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, और कोई भी सेंसिबल आदमी इनके पीछे नहीं है। इनके पीछे वही है जो तमाशा देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर से जो पैसा आ रहा होगा, कहते हैं कि सोरोस का भी पैसा इसमें है। आज बाहर के देशों के लोग हमारे देश को, बाहर की जो पावरफुल जो क्या बोलते हैं डीप स्टेट है, तो हमारे देश को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये समझ नहीं रहे हैं कि हम किन के हाथों की कठपुतली हैं। क्योंकि इसने जब बीच में बोला था, आपको याद होगा, दिप्के ने बोला था अच्छा मैं आराम करके आता हूं, आराम आराम करने कहीं नहीं गया था, ये एडवाइस लेने गया था। आपने देखा होगा बीच में ये जाता था तो ही यूज्ड टू टेक एडवाइस। और एडवाइस करने यस वाले कौन है? एडवाइस करने वाले वही हैं जो तमाशा देखना चाहते हैं। सो या यस यस। यस, तो इसलिए ये है कि ये कॉकरोच है कुछ समय के। अब इसके पीछे इनका इलाज होगा, इनके लिए अच्छे हिट का तैयारी की जाएगी। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधान जी के जाने से क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब प्रहलाद जोशी आ गए, और गौर से देखा जाए जो रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री ने लाने हैं वो लाए हैं। और आपको यस। एक बात बताएं कि मैं ये कहूंगा कि इसके बाद बीजेपी की पावर या प्रेजेंट गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाएगी। जो उनको वोट देने वाला है और वोट देंगे उनको। इसलिए जिन लोगों ने उनकी मुखालफत की है, जिन लोगों ने, ये अज्ञानी लोगों ने वो किया है, ये हमारे देश का बेन युवा वर्ग नहीं है। 140 करोड़ या 150 करोड़ की आबादी में कुछ मुट्ठी भर हैं, और कुछ लोग जैसे कहीं से भीम आर्मी आ गए, सबने कहा तमाशा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी मैं बताऊं कि यहां पर मैं शोर करना शुरू कर दूं बाहर, मारो 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 करके, अभी 300 लोग जमा हो जाएंगे। सेम चीज। तो इवन आई वॉज क्यूरियस, मैं दिल्ली गया था तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं जंतर मंतर पर जाऊं, देखूं कैसा हो रहा है। क्यूरियोसिटी, साथ साथ मैंने उसमें कुछ वीडियोस बनाऊंगा, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया। इस तरह से कई लोग वहां गए, आधे लोग तमाशाई थे, और फिर कुछ लोग जो, उन लोगों को खाना नहीं मिलता घर में,
कई लोगों को इतना बढ़िया खाना नहीं मिलता जिसमें पिज़्ज़ा आ पिज्जा रहा है। था, पिज़्ज़ा आ रहा हाँ, था। डोमिनो वो पिज्जा है और वो क्या बोलते हैं बर्गर वगैरह वगैरह है, वो उनको मिल रहा है। रात भर दारू मिल रही है उनको, शराब मिल रही है, और लड़के लड़कियों को जो उच्छृंखल लड़के लोग उनको मौज मस्ती करने का मौका मिल रहा है। और जिस तरह से ये डांस कर रही है, हमारी संस्कृत थोड़ी है। और इस तरह से ये बुलबुले हैं, ये फट के बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, हो रहे हैं। और इनको राइट। कोई भी आका कितना सिखा दे, ये हमारे जो सेंटर में चाणक्य बैठे हैं हमारे देश की, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो नेतृत्व है वो मॉरली बहुत अपराइट है। तो इनको बड़े बड़े यस। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई, ये कौन क्या करेंगे? जी। यस सर, अभी एक जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात सर, कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका उसको सपोर्ट करते हुए बाहर की कुछ कंट्रीज में भी स्टूडेंट्स ने या लोगों ने कुछ रैलीज निकाली थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई, ग्रेटा थनबर्ग ये जो है वहां गई, और उन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां जाके बोला, the movement a source of hope and the true meaning of people power। अब ये लड़की जिसको हमारे देश के बारे में ना ए मालूम होगा ना बी मालूम होगा, ये लड़की वहां जाकर हमारे देश के अंदर द ट्रू मीनिंग ऑफ पीपल पावर के बारे में बात करती है सर। क्या बोलेंगे सर? ऐसे ये ग्रेटा थनबर्ग के बारे में हमने पहले भी देखा किस तरह से भारत के खिलाफ हमेशा बोलती है। ये इतनी सी लड़की हमारे हमारे को सिखाएगी कि यहाँ पे कैसे पावर होनी चाहिए। भाई हजारों सालों से हमारी संस्कृति है, और हमने कहा जाता है कि लोकतंत्र की जनक मानी जाती है हमारी भारत माता। वो हमको बताएगी सर, और ये लोग उसको उसके लिए तालियां बजा रहे थे सर। अब वो क्या है ना कि हमारे यहाँ कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। जो बाहर से आदमी आता है, एक वाइट, अगर वो वाइट है तो वाइट चमड़ी होगी, उसको भगवान जाने क्या है, या फॉरेनर कोई भी होता है, तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ हमारे अंदर की जो दिमक है, अंदर की जो दिमक है, अंदर की जो कॉकरोचेज हैं, जिसमें फिल्म वर्ल्ड के हैं शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, यस। ये जो नसरुद्दीन शाह की हिमाकत देखिए, जिसको मैं इतना बड़ा एक्टर मानता था, वो हमारे प्रधानमंत्री को 140 करोड़ 150 करोड़ की जनता का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कई देशों से प्राइज ले चुके, अवार्ड ले चुके हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको जाहिल बोलता है। उनका स्टेटमेंट आप सुनेंगे आपका खून खौल जाएगा, इतना गंदा यस। मुंह बना के कि जिसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो गलती हमारे लोगों की है। अब वो बाहर की कोई आई तो उसको फिर और बढ़ाओ, बल्कि बाकी विदेश वाले भी कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना पड़ोसी भी कह रहा है, कहने का मतलब उसमें वो इंपॉर्टेंस देखने के लिए इसको भी बढ़ाया गया है सोशल मीडिया ने। दूसरा, आप फिल्म स्टारों में देख लें, सोनाक्षी सिन्हा, इस तरह के जो, जिनका वो एक और है लेडी जिसने दूसरी विधर्मी है, दूसरी जाति में उसने धर्म में शादियां की हैं। और वहां पर एक और आई थी अंसारी की बेगम, जो हिंदू है, अल्लाह जब तक अल्लाह के बारे में बोल रही थी, आपको पता होगा। और यस। एक यस। हमारे गढ़वाल की, जिस पर मैं गर्व करता था एक जमाने में, गार्गी रावत, एक एनडीटीवी में आती थी। शी हैज ऑल्सो मैरिड द सन ऑफ अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे रह चुके हैं, जिसने कहा कि भारत देश रहने लायक नहीं है। तो भैया पढ़ा क्यों है तू इस देश, इस इतने समय से? राइट। इस नसरुद्दीन साहब ने आज से 10 साल पहले बोला था देश रहने लायक नहीं, तो गो, किसने रोका है? यस। अभी तक तो तूने चले जाना चाहिए था। रहना भी यहीं, खाना भी यहीं, और यहीं पर सब कुछ करना, और हमारे देश के वो करना। और इन लोगों ने, किसी ने नहीं बोला जब कोई आतंकवादी घटना हुई, तब ये मुंह बंद किए रहते हैं। पहलगाम की दुर्घटना में कोई बोला? इनमें से कोई भी नहीं बोला। तो ये सारे लोग आवाज क्या नहीं। हैं जी उसमें। और इनमें भी क्या लगता है ना, कहां पर इनको बहुत सेफ प्ले करते हैं। यहां पर क्या लगता है कि जो मुस्लिम्स को खुश करना है, ये भी एक किस्म से तुष्टिकरण है। आप शबाना आजमी आ गई तो कहने का मतलब हुआ कि मैं, और आपने देखा होगा कोई भी हिंदू स्ट्रांग लीडर नहीं आया होगा जो सनातनी है, वो नहीं आया होगा। ये वही आएगा जो अपने आप को सेक्युलर कह रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में इस तरह के लोग हैं। वो राइट। खेड़ा भी, पवन खेड़ा जिसका पेड़ा बनना था, वो भी कुछ न कुछ बोल रहा था कि हमारे राहुल गांधी जी नहीं बोला। लेकिन ये नहीं जानते कि राहुल गांधी कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो इट दे विल एवोपरेट वेरी सून। तो इतना दुख हुआ है मुझे। हमें एक ने बहुत अच्छा लिखा था, कोई पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसने कहा हमें दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मोदी जी थोड़ी देर के लिए झुकेंगे, वो भी अपने लिए नहीं झुके हैं, वो राष्ट्र के लिए झुके हैं।
चाहने को बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे युवा वर्ग को फिर भी उसके बावजूद भी उनके 2.5 मिनट का या कितने मिनट का वो था संवाद था, उसमें उन्होंने यही बोला युवा साथियों के लिए एक अच्छा मैसेज था कि आप अच्छा करें, आपके भविष्य की बात करें। मोदी जी ने ये बात की, ये उनकी Yes. महानता को दर्शाता है। अगले दिन भी उन्होंने वही बोला, धन्यवाद भी बोला। लेकिन Yes. क्या है ना, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, शायद आने वाले समय में समझें। और तब किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि साथ साथ इन्होंने इनके पेरेंट्स को भी संबोधित करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट, मैंने देखा बहुत क्लोजली, वो असहाय हैं, हेल्पलेस हैं। बचपन से जो उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया सोशल मीडिया में। और आपको एक दुख की बात और बताऊं, जब मैं ये यूट्यूब के बारे में स्टडी कर रहा था, तो कई यूट्यूबर्स ने बताया कि ऐसे ऐसे माँ बाप हैं, वो उनकी गंदे गंदे उनके बच्चे कंटेंट्स कर रहे हैं, बट माँ बाप इसलिए खुश हैं कि पैसा आ रहा है। दिस इज द मोरल स्टैंडर्ड। क्वाइट सरप्राइजिंग। उसने ये भी बोला कि अपना जिस्म तक महिलाएं दिखा रही उसमें, और माँ बाप हैप्पी। Yes. तो ये एक वो सब कल एक दुखपूर्ण हरकत ये थी कि एक बनारस का एक आदमी, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, कि वो कहता मैं हिंदू नहीं हूं, बताओ हिंदू कौन है। उस पर हुआ था, वो लड़की बाद में विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी, तब वो कह रही थी कि मेरे बाप फादर को मारा, किसी सही हिंदू ने 2-4 चमाते मारे होंगे, उसे तमाचे मारे होंगे। और वो तक इस लेवल पर आ गया, और उसको ये पता नहीं कि पिछले 12 साल में बनारस में कितना सुधार हुआ है। बनारस एक बहुत अच्छा शहर बन चुका है जी। राइट। तो सर हम यही कहेंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन और ये हुआ, ये सही मायने में हम ये कहेंगे कि एक तरह से हम लोगों को भी मौका दे दिया कि कैसे ये मॉडर्न मॉडर्न के नाम पर ये जो जेनजी है, जेनजी नहीं है, हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारा भारत का युवा कैसा होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की तरह, विक्रम बत्रा की तरह, विजय थापर की तरह। और अभी जो कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल्स या मेडल्स ले रहे भारत के लिए, जो भारत का नाम ऊंचा कर रहे, वो है असली भारत का झील, वो है भारत का झील, भारत का जेस्ट, भारत की संस्कृति का आदर करने वाले लोग। तो ये इनको जरूर याद रखना चाहिए। और सर अंत में हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में ये लोग क्या करेंगे, अभी से ही चालू हो चुके हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो इन शॉर्ट यही कहेंगे कि ये भी एक तरह से टूल किट की तरह भारत में काम करने के लिए आए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यस सर। और मैं ये कहूंगा मैम आखिर में कि इनके आचरण में जो भी गिरावट दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी परवरिश, इनके पेरेंट्स की परवरिश और संवाद की कमी। आजकल डाइनिंग टेबल पर कितने लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, कितने लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आधी संतानें तो 12 बजे बाद आ रही हैं यस, इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्निटी। और वो संवाद क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए माँ बाप का भी कैरेक्टर होना बहुत बड़ा होना जरूरी है। क्योंकि जो भी ये जेनजी है 1997 के बाद पैदा हुई है, जो 97-98 या जो भी इनका कहते हैं, कि इनकी उम्र करीब 27 साल से नीचे नीचे, सारे 12 साल से लेकर 27 साल के बीच में, तो जेनजी। तो आप कल्पना कर लें, इनके पेरेंट्स होंगे लेट 40s में या 50s में, कुछ के, और कुछ के तो अर्ली 40s में होंगे। तो वो लोग भी का भी तो करेक्टर हमें देखना पड़ेगा ना। वो कौन से पेरेंट्स है, वो भी मॉडर्निटी के नाम पर देश विदेश जब जाते हैं वहां गंद फैलाते हैं। और आधुनिकता को अगर इनमें अपनाना है तो उसको ये देखना है कि हम अपनी जड़ों को न छोड़ें। अगर जड़ कट जाए तो पेड़ कितना भी ऊंचा हो फिर एक दिन गिर जाता है। साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इसमें राइट्स की हमें ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि तुम भैया, आजादी के बाद एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि लोगों ने सिर्फ राइट्स की बात की। आपने नोटिस किया होगा, हमारा अधिकार है, लेकिन ड्यूटीज की बात किसी ने नहीं की। तो ये सो कॉल्ड आजकल का जेनजी या हमारा आधुनिक युवा, उसको ये कौन सिखाएगा? उसको टीचर्स सिखाएंगे। और मैं कहूंगा मैम कि कई टीचर्स तो स्कूल में बच्चों के साथ वो फिल्मी क्या होता है, वो आइटम डांस कर रही हैं। उसमें किसी ने कंपैरिजन किया था, चाइना के बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे आइटम डांस कर रहे हैं। तो ये कल्चर इज फ्लोइंग फ्रॉम सम स्कूल्स, सम कॉलेजेस, एंड दे आर बीइंग ग्लोरिफाइड बाय देयर टीचर्स, देयर पेरेंट्स, देयर ब्रदर्स। तो ये हमें बताना बहुत जरूरी है कि हमारा एक्चुअल कल्चर क्या है, जिसको जोड़ने का काम धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने किया। और इसमें भी लोगों को मिर्च लग रही है। क्यों लग रही है?
क्योंकि जो राहुल खान जैसे लोग हैं, राहुल खान जैसे लोग और अकललेस यादव जैसे लोगों, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक अपीजमेंट हो और हमारे देश में फिर मुगलों का राज हो, क्योंकि उसी में उनको रोटियां सेकनी है। इसलिए ये इनडायरेक्टली धर्मेंद्र प्रधान तो बलि का बकरा बन गए। एक्चुअली उनका अटैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे जो संस्कार, हमारे सनातन धर्म पर। और क्योंकि उसके कर्ता धर्ता हैं, अभी करने वाले हैं मोदी जी एंड योगी जी, और हमारे जितने भी करंट गवर्नमेंट बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, और आरएसएस, बल्कि ये लोग आरएसएस को भी गालियां दे रहे थे। आरएसएस जैसी सेवा प्रधान और सेवा करने वाली कोई भी संस्था इस दुनिया में नहीं है, जो कि बिना, बल्कि हमारे सिख भाई भी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन वो दिखाते भी हैं, पता भी चलता है कोई सेवा कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आरएसएस सेवा कर रही, लेकिन वो रातों रात या गुमनाम होकर सेवा करते हैं, पब्लिसिटी कहीं नहीं करते। राइट जी। तो सर, अंत में सर हम यही कहेंगे सभी दर्शकों को कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत जरूरत है। और अगर देश को हमारे बचाना है तो शेयर करिए अपने विचार, अपनी संस्कारों को बचाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर आपका फिर से, और जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।